इंदौर की दिव्यांशी समेत 3 छात्रों ने यूपीएससी परीक्षा पास की है। दिव्यांशी कलेक्टर आशीष सिंह से मिलने पहुंची, जहां उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी गई। मध्य प्रदेश के इंदौर से 3 छात्रों ने यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की है। इनमें से दिव्यांशी गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां कलेक्टर आशीष सिंह ने उन्हें शुभकामनाएं दी। मीडिया से बातचीत में दिव्यांशी ने बताया कि परिवार के सहयोग और कड़ी मेहनत से यह सफलता मिली और कलेक्टर ने कहा कि यह इंदौर के लिए एक गर्व की बात है। प्रशासन की ओर से ऐसे होनहार छात्रों को आगे भी मार्गदर्शन दिया जाएगा। ये दिव्यांशी किस तरह से संभव हो पाया कि आज इंदौर का नाम आपने रोशन किया है, आपका सिलेक्शन हुआ है यूपीएससी में, कैसे तैयारी की थी? जी, मैंने इंदौर से ही तैयारी की है एंड मैं बोलूँगी कि मुझे एक तो घर से जो मोटिवेशन मिला, जैसे घर में जो बड़े हैं, जिन लोगों से मुझे मोटिवेशन मिला वो, और दूसरा ये कि सही टाइम पे सही गाइडेंस। इंदौर में मेरे एक मेंटोर थे, उनका नाम है विशाल जय भाई, जो भी दिल्ली की कोचिंग में है। उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। शुरुआत से उन्होंने मेरी पूरी जर्नी देखी और उन्होंने जहाँ-जहाँ कमी लगी वहाँ मुझे इम्प्रूव किया। तो इसी तरह धीरे-धीरे करते, दिस इज़ माय 4th अटेम्प्ट, तो इस तरह से फिर मैंने स्ट्रैटेजी के साथ जब किया, तो ये मेरा पहला मेंस और पहला इंटरव्यू था। क्या कहना चाहेंगे इंदौर के बच्चों के लिए जो मायूस हो जाते हैं और नहीं यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं एक ही बात कहूँगी कि एक कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है। लाइफ में जो ये प्रिपरेशन है, यहाँ पे बहुत बार ऐसा लगता है अब छोड़ देना चाहिए, शायद अब नहीं हो पाएगा, और फाइनेंशियली बहुत सारी हम चीज़ें फेस करते हैं। बट मैं ये कहूँगी कि जब हम निरंतर लगे रहते हैं, तो सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है। किस तरह की प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है? कितने घंटे आपने इसके लिए पढ़ाई की है? और जो बच्चे हैं उनको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए जो? जी, मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं कभी कितने घंटे पढ़ाई, मैं कभी काउंट नहीं करती थी कि मैं कितने घंटे पढ़ रही हूँ। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर पढ़ाई आप कर रहे हैं तो जो पीवाईक्यूज़ होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यूपीएससी के पैटर्न पे चल रहे हैं, उन्हें फॉलो करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आजकल ऑनलाइन मार्केट में इतने सारे सोर्सेस अवेलेबल है कि हम ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ज़्यादा फोकस हम करें कि जो कमीशन की तरफ से चीज़ें हैं, कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैसे पैटर्न्स उसमें बनाए जा रहे हैं क्वेश्चंस के, वो अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा जल्दी हम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। आगे किस उसमें जाना चाहेंगे? जी, अभी तो मुझे पता नहीं है कि मुझे कौन-सी सर्विस अलॉट होगी, जो मेरी रैंक है, बट मैं फिर आईएएस के लिए फिर ट्राई करना चाहूँगी कि मैं अगर आगे हो तो मैं आईएएस के लिए ट्राई करूँगी फिर से। क्या कहना चाहेंगे कि इंदौर की रैंकिंग धीरे-धीरे बढ़ रही है इसमें? देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए और इंदौर के लिए खासतौर पर बहुत ही गर्व की बात है कि यहाँ पर 3 स्टूडेंट का सिलेक्शन यूपीएससी में हुआ है और उनमें से 2 गार्गी और दिव्यांशी ने यहाँ पर आके मुझसे भेंट भी की और मेरे द्वारा उनको उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी गई और बहुत बधाई उनको और उनके परिजनों को दी गई है। निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है। न केवल इनका सिलेक्शन हुआ है जिससे कि इन्होंने अपना नाम और अपने परिवार का नाम रोशन किया है, लेकिन इसके माध्यम से मध्य प्रदेश के और ख़ासतौर पर इंदौर के युवाओं को इन्होंने प्रेरणा भी दी है कि वो भी इस प्रकार की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से सिविल सर्विसेज आज भी सबसे सशक्त माध्यम है समाज की सेवा करने का। एक बार पुनः मैं जो सफल हुए हैं प्रतिभागी, उन सभी को उनके भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।